नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे सूरवीर योद्धा की जीवन गाथा के विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं जिसकी जीवन गाथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिसके साथ हमेशा छल हुए तथा जिसका वध करने के लिए स्वयं देवताओं को छल करना पड़ा तथा जिसके साथ स्वयं आपके इंद्रदेव ने छल किया। आज हम बात करने वाले हैं जीवन गाथा सूदपुत्र कर्ण तथा सूर्यपुत्र कर्ण तथा राधे कर्ण तथा अंगराज कर्ण के विषय में आज हम जानेंगे। घटना है आपकी, जब माता कुंती विवाह से पूर्व अपने महल में होती है तो उनके महल में एक बार दुर्वासा ऋषि आते हैं और जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो माता कुंती उनका बहुत सेवा सत्कार करती हैं, जिस कारण प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें पुत्र मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण आप जिस भी देवता का नाम लेकर आवाहन करोगी वो देवता आपके समक्ष प्रकट होकर आपको पुत्र प्राप्ति होने का वचन देंगे। तो माता कुंती इस मंत्र को सोचती हैं और मंत्र को उनको प्रयोग करने का मन होता है तथा वो बाल्यावस्था में ही भगवान सूर्य नारायण का आराधना करती हैं और इस मंत्र का उच्चारण करती हैं, जिससे प्रकट होकर भगवान सूर्य नारायण उनको पुत्र होने का वचन देते हैं और भगवान सूर्य नारायण बताते हैं कि ये जो मेरा पुत्र होगा इसके कवच और कुंडल होंगे और इसका नाम इसे संसार में अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाएगा। तो भगवान सूर्य नारायण इतना कहकर चले जाते हैं और कुंती से क्या होता है, अंगराज कर्ण का जन्म होता है। लेकिन बाल्यावस्था में होने के कारण आपके माता कुंती ने समाज के डर से, समाज के अपमान से अंगराज कर्ण को एक टोकरी में रखकर तथा नदी की दिशा में नदी की धारा में क्या करती हैं, उनको छोड़ देती हैं और वो टोकरी जाकर मिलती है एक सूद परिवार को, जिनकी माता का नाम था राधा तथा जो नाम था सूद में उनके पिता का नाम था अधिरथ के यहाँ ये टोकरी पहुंचती है तथा ये लोग, उनकी कोई संतान नहीं होती है, जिस कारण इस टोकरी को पाकर वो दोनों लोग बहुत खुशी होते हैं और अंगराज कर्ण का या राधे कर्ण का पालन पोषण किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, अंगराज कर्ण अब धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा होती है। जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोण के पास जाते हैं तो गुरु द्रोण उनको शिक्षा देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम एक सूद पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे। जिसके बाद महारथी कर्ण भीष्म के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें धनुर्विद्या सीखनी है। तो भीष्म भी ये कहकर अपमान करते हैं और उनको शिक्षा देने से मना करते हैं कि सूद को शिक्षा का अधिकार नहीं होता है। फिर अंगराज कर्ण एक बार जब उन्हें पता चलता है कि भगवान परशुराम भी क्या करते हैं, ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना परिचय छुपाकर भगवान परशुराम के पास जाते हैं और बताते हैं मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ तथा हमें शिक्षा दी जाए। तो फिर वो अंगराज कर्ण क्या करते हैं, भगवान परशुराम से शिक्षा का कार्य चल रहा होता है तथा अंतिम दिनों में जब भगवान परशुराम अंगराज कर्ण को शिक्षा दे रहे होते हैं तो जब पूरी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो अंतिम दिन में भगवान परशुराम अंगराज कर्ण के जांग में सिर रखकर सो रहे होते हैं। तभी एक बिच्छू आ जाने के कारण बिच्छू अंगराज कर्ण के जांग में बहुत ज्यादा काटता है, जिसके कारण जांग से इतना ज्यादा खून निकलता है कि वह खून भगवान परशुराम के कान में जाने लगता है, जिससे भगवान परशुराम की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि जो अंगराज कर्ण है उनका पूरा जो पैर है वो खून से लथपथ हो जाता है। तो ये देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि ये एक ब्राह्मण का पुत्र नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। जिस कारण भगवान परशुराम अंगराज कर्ण से उनके जाति के विषय में पूछते हैं कि आप बताओ किस जाति के हो। तो अंगराज कर्ण कहते हैं भगवान मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ। जिसको सुनकर भगवान परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने अपने गुरु के साथ छल किया है, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम्हें इस मेरी सिखाई गई शिक्षा की सबसे सख्त जरूरत होगी तो आप इसका समाधान भूल जाओगे। लेकिन बाद में अंगराज कर्ण बताते हैं कि मैं एक सूद पुत्र हूँ, क्या सूद को शिक्षा का अधिकार नहीं होता है। तो भगवान परशुराम अपने पश्चाताप पर संदेह करते हैं तथा भगवान परशुराम कहते हैं कि मैं अपने इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसके प्रयत्न को जरूर कम करने का प्रयत्न करूंगा। इस कारण भगवान परशुराम अपना विजय धनुष अंगराज कर्ण को देते हैं और विजय धनुष के साथ साथ 5 बाण देते हैं और कहते हैं कि ये जब तक 5 बाण या विजय धनुष आपके हाथों में रहेगा तो दुनिया का कोई भी योद्धा आपको पराजित नहीं कर सकता है। और अंगराज कर्ण विजय धनुष लेकर आपके वापस अपने गांव लौट आते हैं। अब जब वहां पर आते हैं लौटकर, तो जब ये हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो वहां पे कौरवों का
और जब अंगराज कर्ण वहाँ अपने यहाँ आते हैं तो कौरवों तथा पांडवों की भी शिक्षा पूरी हो जाती है तथा कौरवों तथा पांडवों के मध्य युद्ध होता है जो, और उस युद्ध में जो विजेता होता है उसको राजा चुना जाना फिक्स होता है। तो जिस कारण वहाँ पे आपके अर्जुन क्या होते हैं, विजयी होते हैं। उस प्रतियोगिता में अर्जुन क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। और गुरु परशुराम जो गुरु द्रोण जो होते हैं वो क्या करते हैं, समग्र संसार के धनुर्धरों को चुनौती दे देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वहां पे अंगराज कर्ण भी उपस्थित होते हैं जिसके कारण अंगराज कर्ण भी युद्ध में भाग लेते हैं। और वो जो दुर्योधन बर्फ के, अर्जुन ने क्या किया था, दुर्योधन को बर्फ का बना दिया था और अंगराज कर्ण एक तीर निकालते हैं और दुर्योधन को उस जो बर्फ के दुर्योधन बंधे हुए थे उनको मुक्त कर देते हैं। और ये देखकर सारे लोग भयभीत हो जाते हैं कि ये योद्धा कौन है। अब यहीं पर क्या होता है कि अब जैसे ही अंगराज कर्ण आपके अर्जुन को चुनौती देते हैं युद्ध की, तो वहां पे फिर अंगराज कर्ण का परिचय पूछा जाता है। जब परिचय इनसे पूछा जाता है तो इनको युद्ध करने से मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप सूद पुत्र हो, आपको युद्ध का अधिकार नहीं है। अर्जुन राजकुमार है, अर्जुन क्षत्रिय है और आपको युद्ध नहीं, युद्ध हमेशा दो राजकुमारों के मध्य होता है और राजाओं के मध्य होता है। एक सूद को युद्ध का जो है, एक सूद पुत्र क्या है कि युद्ध नहीं लड़ सकता है। जिस कारण अंगराज कर्ण बहुत दुखी होते हैं और वो अपने पिता के साथ वापस जा रहे होते हैं। लेकिन तभी शकुनी की बताए चाल पर दुर्योधन अंगराज कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। और अंग देश का जब राजा घोषित कर देता है और उसके बाद अर्जुन तथा कर्ण में भीषण युद्ध होता है। जिस कारण जब ये भीषण युद्ध होता है तो युद्ध आपका बिल्कुल बराबरी में खत्म होता है। और यहीं पर अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल माता कुंती पहली बार देखती हैं। और जब ये देखती हैं तो माता कुंती बड़ी अचंभित हो जाती हैं कि उनके दोनों पुत्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। युद्ध का नतीजा क्या होता है कि दोनों आपके जो अंगराज कर्ण हैं तथा अर्जुन हैं, दोनों में किसी को विजयी नहीं घोषित किया जाता है और युद्ध यहीं से समाप्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, अंगराज कर्ण अपना पूरा सामर्थ्य दुर्योधन को समर्पित कर देते हैं और वो दुर्योधन के साथ हमेशा रहते हैं। जबकि अंगराज कर्ण के पक्ष में हमेशा धर्म होता है, जबकि दुर्योधन जो था वो हमेशा अधर्म करता था। जिस कारण अंगराज कर्ण भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो शकुनी के बताए हुए चाल पर दुर्योधन चलता है और अंगराज कर्ण की कभी भी बात नहीं मानता है। आगे चल के समय बीतता जाता है और अंगराज कर्ण और अर्जुन में हमेशा जो बहुत कट्टर दुश्मनी हो जाती है और दोनों लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे होते हैं। वो हमेशा कहते हैं, अंगराज कर्ण कहते हैं कि यदि हमारा आपका सामना हुआ तो हमेशा आपका क्या होगा अर्जुन, आपको मृत्यु से सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक बार क्या होता है, आपका पंचाल नरेश द्रुपद ने स्वयंवर रखा होता है, द्रौपदी का स्वयंवर होता है। सारे जो राजा महाराजा होते हैं वहाँ जाते हैं और उसके उपरांत क्या होता है, वहाँ पे स्वयंवर चलता है। और स्वयंवर में क्या होता है कि उन्होंने लक्ष्य भेद रखा था और उससे क्या होता है, लक्ष्य भेद में जो द्रुपद होते हैं वे विश्व के सारे धनुर्धरों को चुनौती दे देते हैं कि विश्व में क्या कोई ऐसा धनुर्धर नहीं जो हमारा जो लक्ष्य भेद है वो कर पाए। जिसको सुनकर अंगराज कर्ण पहले स्वयंवर में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये गुरु का अपमान देखकर अंगराज कर्ण स्वयंवर में भाग लेते हैं और वो बाण संधान करने वाले ही होते हैं कि लक्ष्य भेद करने वाले ही होते हैं। तभी आपकी जो द्रौपदी होती हैं वो कहती हैं कि मैं एक शूद्र पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस कारण कर्ण को हमेशा जगह जगह पर अपमान सहना पड़ता है, जबकि एक शक्तिशाली योद्धा जिसको हमेशा अपमान सहना पड़ा, ये अंगराज कर्ण की बहुत दुखी बात होती है और ये बहुत दुखद घटना होती है। धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, प्रतियोगिता अर्जुन जीत लेते हैं। फिर आगे आगे समय धीरे धीरे बीतता जाता है। द्रौपदी के चीर हरण के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और द्रौपदी का जब चीर हरण होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा लेते हैं निर्वस्त्र होने से। और उसके बाद क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है। और महाभारत उसके बाद बहुत लंबी स्टोरी है, अगर हम डिटेल से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं केवल अंगराज कर्ण के विषय में। उसके बाद क्या होता है, महाभारत का युद्ध का प्रारंभ होने वाला होता है। तो वहीं पर क्या होता है, सारे देवता जो होते हैं वो अपने अपने, ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होता है। जिस कारण अब सारे लोग जानते थे कि जब तक अंगराज कर्ण में उनका कवच और कुंडल है तो उनको हराना असंभव है, उनका वध किया ही नहीं जा सकता है। जिस कारण देवराज इंद्र खुद आकर अंगराज कर्ण से सुबह जब अंगराज कर्ण सूर्य देव को अपना जल अर्घ देते हैं तो आकर ब्राह्मण के भेष में आकर उनसे कवच और कुंडल मांगते हैं और अंगराज कर्ण कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दे देते हैं।
जबकि सूर्य पुत्र जो आपके सूर्य भगवान है, उन्होंने वो खुद आकर अंगराज को बताते हैं कि आपसे इंद्र जो है वो कवच और कुंडल मांगने आएंगे, लेकिन अंगराज कर्ण जानते हुए भी कवच और कुंडल क्या करते हैं, दान दे देते हैं। ये आपका इस कारण अंगराज कर्ण को विश्व का सबसे बड़ा आपका दानवीर कहा जाता है, और शायद ही इनके जैसा भविष्य में कोई दूसरा दानवीर हो। आगे जब कवच कुंडल दे देते हैं तो लेकिन लास्ट में क्या होता है, इंद्र भी कहता है, इंद्र भगवान कहते हैं कि अब कोई आप एक वरदान हमसे मांगो, तो अंगराज वरदान मांगने से मना कर देते हैं। लेकिन इंद्र जो भगवान होते हैं वो कर्ण को एक अपनी वास्तविक शक्ति देते हैं और बताते हैं कि जिस वो वज्र का कि यदि आप जिसका नाम लेकर उसके ऊपर छोड़ दोगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और अंगराज कर्ण महाभारत में फिर युद्ध होता है और सारे धीरे धीरे भीष्म भी मार दिए जाते हैं। उसके बाद गुरु द्रोण का वध हो जाता है। उसके बाद अंगराज कर्ण जब भीष्म के वध के बाद अंगराज कर्ण युद्ध में भाग लेते हैं, और जब युद्ध से पूर्व अंगराज कर्ण को पता चलता है कि जो पांडव हैं वो उनके क्या है, छोटे भाई हैं, और वो पांडव उनके भाई हैं, और माता कुंती बताती हैं तथा भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं। लेकिन अंगराज कर्ण अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि और माता कुंती अंगराज कर्ण से वरदान मांग लेती हैं कि अंगराज कर्ण कहते हैं कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, यदि या तो अर्जुन का वध होगा या हमारा वध होगा। और भगवान परशुराम के जो 5 बाण होते हैं वो भी माता कुंती अंगराज कर्ण से मांग लेती हैं, और जिस कारण आपका क्या होता है, अंगराज माता कुंती को वो 5 बाण भी। अब युद्ध में जब प्रवेश होता है, बराबरी का युद्ध चलता है, भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से कहते हैं कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध करो, हम आपके सारथी बनेंगे। और लेकिन अंगराज कर्ण इसको मना कर देते हैं, कहते हैं कि जब सारे संसार ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, इस कारण मैं दुर्योधन से युद्ध करूंगा, मतलब दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूंगा। और आगे चल के महाभारत में जब युद्ध होता है तो आपका 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अंगराज कर्ण ने अर्जुन का वध करने ही वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को बचा लेते हैं। तो अब महाभारत का युद्ध होता है और युद्ध अर्जुन और कर्ण के मध्य होता है, कांटे का युद्ध चलता है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अंगराज कर्ण ने जो इंद्र द्वारा दी गई शक्ति है वो केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखी है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण उस शक्ति का प्रयोग भीम के पुत्र जो घटोत्कच होता है उसके ऊपर चलवाकर उनको अर्जुन से बचाते हैं, मतलब शक्ति को घटोत्कच के ऊपर चलवा देते हैं, जिससे अंगराज कर्ण की वो शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा, और युद्ध चल रहा होता है तो जब अर्जुन तीर मारते हैं तो अंगराज कर्ण का जो रथ होता है बहुत पीछे चला जाता है, जिसके कारण वो बार बार आगे आते हैं, और जब कर्ण तीर मारते हैं तो अर्जुन का रथ जो होता है केवल 2 कदम पीछे जाता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण की प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि हम जब तीर मार रहे हैं तो पूरा ये इनका रथ मैदान से बाहर जा रहा है, आप भगवान प्रशंसा क्यों कर रहे हैं पार्थ। तो कहते हैं कि हम आपके रथ में स्वयं नारायण बैठते हैं, पूरी पृथ्वी का लोड भार लिए हैं, और ध्वज में आपके बजरंग बली हैं तथा पहियों में आपके शेषनाग हैं। लेकिन ये विश्वास अर्जुन को नहीं होता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना भार विहीन करते हैं और शेषनाग से आग्रह करते हैं कि पहियों को थोड़ा आप छोड़िए, और बजरंग बली भगवान से कहते हैं कि आप थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ी देर के रथ से हटिए। और जब अंगराज कर्ण जब तीर मारता है तो अर्जुन का रथ आकाश में उड़कर जाता है। तब अर्जुन को भी ज्ञात हो जाता है कि अंगराज कर्ण वास्तव में हमसे सफल योद्धा हैं, उनका वध करना असंभव है। और अर्जुन भी अपने पुत्र अभिमन्यु से कहते हैं कि यदि अंगराज कर्ण में उनके पास कवच और कुंडल होते तो उनका वध करना असंभव होता। आगे युद्ध चलता है, लेकिन आपके एक घटना और होती है, इसमें दुर्योधन अंगराज कर्ण को आदेश देता है कि नागराज तक्षक का आवाहन करके अश्वसेना, जो नागराज तक्षक के से वो नागों का जो झुंड होता है उसमें तक्षक की एक अलग से कहानी है, उसको अलग से बताएंगे। और नागराज तक्षक का आवाहन करके जब कर्ण तीर छोड़ते हैं तो भी क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं और पहिया जमीन में धंसा देते हैं।
जिस कारण अर्जुन की मृत्यु नहीं हो पाती है। जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचाते हैं, नहीं तो अर्जुन का वध बहुत पहले ही हो जाता और आगे चल के ये युद्ध होता रहता है। आगे चल के आपके जो आगे क्या होता है कि अंतिम दिनों में आपके जब भगवान श्री अंगराज कर्ण का रथ का पहिया धंस जाता है भूमि पर, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि यदि अंगराज कर्ण का पहिया बाहर रथ से निकल आया तो समय का चक्र बदल जाएगा, इस कारण अंगराज कर्ण को वध करो। आगे का अर्जुन क्या करते हैं, अंजनी अस्त्र का प्रयोग करके अंगराज कर्ण को, जब अंगराज कर्ण अपना रथ का पहिया निकाल रहे होते हैं तो उसी समय अंगराज कर्ण के ऊपर बाण छोड़ देते हैं, जिसके कारण अंजनी अस्त्र से अंगराज कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंगराज कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, क्या हमारा सामर्थ्य का परिचय पूरे इस संसार को नहीं हो पाएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, आपका वध करने के लिए हमें छल करना पड़ रहा है। जब आपका धनुष आपके हाथ में नहीं है, आपका पहिया भूमि पर धंस चुका है, ऐसे महारथी को मारने के लिए हमें छल करना पड़ रहा है, तो क्या आपके ये सामर्थ्य की प्रतीक्षा नहीं है? तो अंगराज कर्ण अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं और मृत्यु के लिए सज्ज हो जाते हैं। अंगराज की मृत्यु को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह अंगराज कर्ण जो महारथी कर्ण है उनका वध हो जाता है। और वध होने के उपरांत क्या होता है, जब वध होने के उपरांत सारे पांडव अपने महल वापस आते हैं, तो जब पहले ये लोग महल वापस आते हैं तो माता कुंती हर रोज उनकी आरती उतारती थी, लेकिन उस दिन माता कुंती उनकी आरती नहीं उतारती हैं, जिस कारण वो लोग पूछते हैं कि माता ने आज आरती क्यों नहीं उतारी है। तब माता कहती हैं कि बताती हैं कि आपके अंगराज कर्ण ज्येष्ठ भ्राता थे, और ये बात सुनकर सारे पांडव बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे ज्येष्ठ का हमसे वध करवा दिया, और ये घटना बहुत ही दुखदाई लगती है। और इसी कारण अंतिम लास्ट में युधिष्ठिर क्या करते हैं, जो धर्मराज होते हैं, जो कभी उनको क्रोध नहीं आता है, वो श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद किसी भी महिला जो स्त्री है, स्त्री समाज के अंदर पेट में कोई बात नहीं पचेगी, जैसे कोई भी बात वो अपने अंदर नहीं रख पाएगी। और ये श्राप क्या करते हैं, वो पूरी महिला जाति को दे देते हैं। और लास्ट में इन सारे पांडवों को पता चलता है कि अंगराज कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, इस कारण सारे पांडव मिलकर अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम दिनों में अंगराज कर्ण का जो पुत्र होता है वृषकेतु, उसको क्या किया जाता है, उसको इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया जाता है और राजा बनाया जाता है। ये दुख भरी कहानी थी आपकी अंगराज कर्ण की। हमने बहुत जल्दी आपको ये बताने का प्रयास किया है। यदि डिटेल से बताया जाता तो वीडियो बहुत, ये दुख भरी कहानी अंगराज कर्ण की यहीं समाप्त होती है। कहानी में और बहुत सी बातें थीं, लेकिन हमने बहुत जल्दी में इसको एक जल्दी बताने का प्रयत्न किया है। इस कारण कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर कर्ण की स्टोरी बनानी होगी, यदि आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको आगे भी कर्ण की स्टोरी बनाएंगे कि आपका ऐसा योद्धा जिसको आपका हमेशा अपमान सहना पड़ा और उसने फिर भी उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, ऐसी वीर गाथा है अंगराज कर्ण की। हमारे जीवन में अंगराज कर्ण की बहुत उपयोगिता है कि आजकल जो लड़के आपके हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। अंगराज कर्ण को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ा और उसने फिर भी हार नहीं मानी। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।